नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 590 नए अफराद कोरोना वायरस में मुतासिर। जुलाई का महीना कश्मीर के लिए खतरनाक साबित, 13,402 मुतासरीन और 270 अमवात का इजाफा। भारत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 18 लाख, एक दिन में 53,000 नए मामलात दर्ज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बाद कर्नाटक के वजीर आला की रिपोर्ट भी कोरोना मुस्बत। 5 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिजुल अमल, वादी कश्मीर में सिर्फ मुलाजमीन को चलने की इजाजत। MBBS इम्तिहानात ताहुक्म सानी मुलतवी, मेडिकल तालिब इल्मों का मुतालबा मंजूर, कश्मीर यूनिवर्सिटी। हिंदो चीन के दरमियान 11 घंटे की तवील मीटिंग, चीनी भारतीय इलाके खाली करने पर रजामंद नहीं। लोग चीनी मसनूआत का बायकाट करते हैं, सरकार चीनी स्पॉन्सरशिप बरकरार रखने की इजाजत देती है, उमर अब्दुल्ला। कुलगाम में फौजी एहलकार अगवा, गाड़ी खाकस्तर, एहलकार को जंगजू ने अगवा किया, फौज की कयास आराई। अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में एक सियासी कारकुन समेत मजीद 9 अफराद की कोरोना वायरस की वजह से मौत से अब तक मरने वालों की तादाद 407 तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 590 नए अफराद कोरोना वायरस वबाई बीमारी में तभी नमूनों की जांच के बाद मुतासिर पाया गया और इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक इस बीमारी में 22,000 से जायद लोग मुलव्वस हो चुके हैं। जुलाई का महीना जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी में कोरोना वायरस के फैलाव, असरात और अमवात के एतबार से खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि इस मुहलिक वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद में तकरीबन 3 गुना, जबकि अमवात में 350% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 जुलाई को मरने वालों की कुल तादाद 107 थी, जिनमें 54 की मौत कश्मीर और बाकी 13 की मौत जम्मू सूबे में हुई थी। 1 जुलाई की शाम तक कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 6,957 थी, जबकि माह जुलाई के बाकी 30 दिनों में सूरत-हाल तेजी के साथ बदल गई और 31 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद की कुल तादाद 6,957 से बढ़कर 20,359 तक पहुंच गई और इस तरह से 30 दिनों के दौरान मुतासरीन की तादाद में 13,402 नए कोरोना मामलात का इजाफा दर्ज किया गया। इस एक माह के दौरान अमवात का ग्राफ भी तेजी के साथ ऊंचाई की जानिब रुख कर गया, क्योंकि अमवात की तादाद जो 1 जुलाई की शाम तक मजमूई तौर पर 107 थी, 31 जुलाई तक बढ़कर 377 तक पहुंच गई, जिनमें से 349 की मौत कश्मीर में वाक़ा हुई, जबकि 28 अफराद की मौत जम्मू सूबे में वाक़ा हुई है। कोरोना वायरस वबाई बीमारी में इजाफे के चलते भारत में अब तक मुतासरीन की तादाद 18 लाख से तजावुज कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52,972 अफराद के नमूनों की तशखीसी रिपोर्टें मुस्बत आने के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 18,03,695 तक पहुंच गई है, जबकि मुल्क भर में मुहलिक वायरस से होने वाले हलाकतों की मजमूई तादाद 38,135 तक पहुंच गई है। कर्नाटक के वजीर आला BS येडियुरप्पा कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया और उनको नेपाल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अपने ट्विटर पर एक मुख्तसर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो लोग मेरे साथ राब्ते में आए हैं वो खुद को संभालें और खुद की जांच करवाएं। इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को भी कोरोना वायरस में मुस्बत पाए जाने के बाद एक अस्पताल में दाखिल किया गया है। सरकारी जराये का कहना है कि वो काबीना के आखिरी इजलास में मौजूद थे। बीजेपी लीडर सिंधिया और पार्टी के तर्जमान संबित पात्रा भी इस बीमारी से मुतासिर हुए थे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को भी कोरोना वायरस में मुतासिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईद उल अजहा के पेश नजर बंदशों में लाई गई नरमियों को वापस लेते हुए
इंतजामिया ने श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर वादी में 5 अगस्त तक के लिए दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अवामी नकलो हमल और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद करने के साथ हर किस्म की कारोबारी सरगर्मी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए शहरों कस्बजात में पुलिस व फोर्सेस एहलकारों के दस्ते खातिर खा तादाद में अहम व हिसास मकामात पर तैनात किए गए हैं। उधर बारामूला और कपवारा समेत कई अजला के जिला मजिस्ट्रेटों ने 5 अगस्त तक के लिए दोबारा लॉकडाउन नाफिज किए जाने के ताल्लुक से अहकामात सादिर करते हुए मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि वो बंदिशों के साथ साथ सरकारी SOPs की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदामात रोबा अमल लाए। समझ नहीं आया कि रिस्ट्रिक्शन किस बात पे लगी थी, क्योंकि अगर हमें सरकार ने 2 दिन के लिए अनलॉक दिया था, हमने कुर्बानी के जानवर जो खरीदे थे, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल लॉकडाउन कर दिया। जो वो गोश्त था वो सब घर में पड़ा और वो किसी को अगर देना था तो यहाँ पर किसी को चलने की इजाजत नहीं थी। अगर आप देखते जो लिंक रोड से या मेन रोड से वहां पर खारदार तारे लगी थी, किसी को चलने की इजाजत नहीं दी गई थी। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, सरकार को क्या करना चाहिए, वो हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर सरकार ने अनलॉक दिया था उसके बाद उसको सोचना था ना 2 दिन के लिए और अनलॉक दे, ताकि ये जो गोश्त है ये हम सब जगह बांटे, जिसको देना था या रिश्तेदारों को देना था या किसी गरीब को देना था, ये उसी टाइम से हम पहुंचाते जब हम सड़क पे निकलते। मगर इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से लॉकडाउन कर दिया, किसी को चलने की इजाजत भी नहीं दी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो 2 दिन का जो लॉकडाउन दिया था सरकार ने, आखिर क्या चाहती है सरकार? यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है वो? अगर उन्होंने 2 दिन का जो मार्केट खोला है, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सोशल डिस्टेंस को धज्जियां उड़ा दी गई है, मास्क लोगों ने नहीं पहने थे, ऐसे ही घूमते थे मार्केट्स में, तो आखिर क्या चाहती है? अगर चलो उन्होंने मतलब जानवरों के लिए बताया था कि शॉपिंग के लिए, तो हमने इससे पहले भी ईद गुजारी है, सादगी से गुजारी है। हाँ, जानवर अगर उन्होंने फिर रिलैक्सेशन दी है तो हम आज भी देनी थी, ताकि ये जो गोश्त है ये हर एक घर तक पहुंचे, जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचे, जो गरीब लोग हैं उन तक ये गोश्त अच्छे से, अगर वो आज भी थोड़ा बहुत उन लोगों के रिलैक्सेशन देते जो जिनके हाथ में जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उनको अगर वो रिलैक्सेशन देते तो वो बहुत अच्छी बात थी। मेडिकल तालिब इल्मों की पुरजोर मांग के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने MBBS इम्तिहानात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। सोमवार के रोज कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने कहा है कि MBBS इम्तिहानात मुलतवी किए जाने के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें मुत्तला किया गया है कि MBBS इम्तिहानात जिनके लिए पहले ही डेट शीट जारी किया गया था को अगले अहकामात तक मुलतवी किया जाता है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी खत्म करने को लेकर इतवार को एक बार फिर से 5वें दौर की कमांडर सतह की बातचीत हुई। तकरीबन 11 घंटे तक चली इस मीटिंग में हिंदुस्तान की तरफ से 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, जबकि चीन की कयादत जनूबी शिखियांग फौजी इलाके के कमांडर मेजर जनरल लिवरन ने की। इस बातचीत के बाद हिंदुस्तान ने चीन को एक बार फिर से 2 टोक लफ्जों में LAC के कशीदगी वाले सारे इलाकों से पीछे हटने को कहा है। दोनों फरीकों के दरमियान ये मीटिंग सुबह 11 बजे से रात के तकरीबन 10 बजे तक चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि 5 मई से पहले वाले सूरत हाल फौरी तौर पर बहाल की जाए, लेकिन हिंदुस्तान की मांग के मुताबिक पेंगोंग सू में फिंगर इलाकों से फौजियों को वापस बुलाने का अमल अभी शुरू नहीं हुआ है। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में अपनी हैरानगी का इजहार करते हुए लिखा है कि एक तरफ भारत में लोग चीन की तरफ से लद्दाख में दरअंदाजी की तनाजुर में चीनी सामान का बायकाट कर रहे थे और अपनी बालकनियों से चीनी साख्त के टीवी फेंककर चीनी सामान की बायकाट की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग IPL की गवर्निंग काउंसिल के अपने तमाम स्पॉन्सर्स बशमूल चीनी मोबाइल बरकरार रखने की इजाजत दे रखी है। जनूबी जिला कुलगांव में एक टेरिटोरियल आर्मी एहलकार लापता हुआ है और इसकी जाती गाड़ी को खाकस्तर हालत में बरामद किया गया है। हुकाम को शक है कि लापता फौजी एहलकार को जंगजू ने अगवा करके गाड़ी को रमहामा इलाके में गुज़श्ता रात देर गए नजर आतश किया।
हुकाम ने कहा कि मंजूर टेरिटोरियल आर्मी में तैनात है और उनकी तलाश के लिए कोशिशें बड़े पैमाने पर शुरू की गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।